साक्षी, यूट्यूब का डायमंड बटन। ये लोगो बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना? यस, इट इज एम्बॉस्ड। और देखो पीछे हमारा नाम। ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है। यस, इट इज इंग्रेव्ड। जब भी कोई चीज बाहर की तरफ उभरी हो तो उसे बोलते हैं एम्बॉस्ड होना। और जब भी कोई चीज अंदर की तरफ धसी हो, जैसे बर्तनों पर हम नाम लिखवाते हैं, उसे बोलते हैं इंग्रेव्ड होना। अब इन दोनों को याद कैसे रखना है? एम्बॉस्ड में आता है बॉस, जो हमसे ऊपर होता है, और इंग्रेव्ड में आता है ग्रेव, जिसे कब्र बोलते हैं, यानी कब्र अंदर की तरफ धसी होती है। सो एम्बॉस्ड मतलब उभरा हुआ होना और इंग्रेव्ड मतलब अंदर की तरफ धसा हुआ होना। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपके घर में कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कुछ ना कुछ इंग्रेव्ड हो रखा हो या एम्बॉस्ड हो रखा हो। अपने बारे में कुछ बताओ। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। एवरीवन इन माई फैमिली इज टॉकेटिव बट आई एम एन आउटलायर। मैंने कहा एवरीवन इन माई फैमिली इज टॉकेटिव, यानी मेरी फैमिली में हर कोई बातूनी है, बातें करने वाला है, बट आई एम एन आउटलायर। आउटलायर वो इंसान होता है जो हटके हो, अलग हो, उस रेंज से, उस दायरे से बाहर हो। सो मेरी फैमिली में हर कोई बातें करने वाला है, पर मैं थोड़ा अलग हूं। एवरीवन इन माई फैमिली इज टॉकेटिव बट आई एम एन आउटलायर। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरे दोस्तों को स्पोर्ट्स पसंद है, पर मैं थोड़ा अलग हूं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। ओके बाय, सी यू। कौन आ रहा है? सलोनी आ रही है। बच्चे भी आ रहे हैं? बच्चे तो स्कूल हैं। बच्चे तो स्कूल हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? द किड्स आर एट स्कूल या द किड्स आर इन स्कूल? हम जब भी कहना चाहें कि बच्चे स्कूल गए हुए हैं, बच्चे स्कूल में हैं, तो हम बोलेंगे द किड्स आर एट स्कूल। द किड्स आर इन स्कूल नहीं, क्योंकि उसका मतलब अलग होता है। जब हमें कोई पूछता है तुम क्या करते हो, और हमें कहना हो कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे आप बोलो आई एम इन स्कूल। लेकिन जब कहना हो बच्चे स्कूल में हैं, स्कूल गए हुए हैं, तो बोलो द किड्स आर एट स्कूल। अवल, आज लेट हो गए? या समथिंग इंपॉर्टेंट केम अप सो आई गॉट लेट। मैंने कहा समथिंग इंपॉर्टेंट केम अप, इसका मतलब होता है कि कुछ जरूरी आ गया, जरूरी काम पड़ गया। समथिंग इंपॉर्टेंट केम अप सो आई गॉट लेट। मानो आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो और घर से एक अर्जेंट फोन आ जाता है, तो आप दोस्तों को बोल सकते हो समथिंग इंपॉर्टेंट हैज कम अप सो आई हैव टू गो। अब आप इसी बात को यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाओ और मुझे कमेंट्स में बताओ। हाँ मम्मी, मैं अपना ध्यान अच्छे से रख रही हूँ। कल से जिम नहीं गई है? क्यों आग में घी डाल रहे हो? क्यों आग में घी डाल रहे हो? Why are you adding fuel to the fire? अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरा दोस्त हमेशा आग में घी डालता है। साक्षी, पठान मूवी देख ली? या, बट इन बिट्स एंड पीसेस। साक्षी ने कहा इन बिट्स एंड पीसेस, इसका मतलब है कि टुकड़ों में देखी, बीच बीच में से देखी, पूरी नहीं देखी। आप कह सकते हो आई वॉच द मूवी इन बिट्स एंड पीसेस, यानी मूवी टुकड़ों में देखी, बीच बीच में से देखी। इसी बात को कमेंट्स में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी का काम कल कर लें। बस इतने में थक गए? बैक इन द डे आई यूज्ड टू वर्क 18 आवर्स अ डे। साक्षी ने कहा बैक इन द डे आई यूज्ड टू वर्क 18 आवर्स अ डे। हम हिंदी में इस तरह से बोलते हैं कि एक टाइम था कि मैं ऐसे किया करता था। जब हम कोई पुराना टाइम याद करके, कोई अच्छा टाइम याद करके अपनी बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं बैक इन द डे, यानी एक टाइम था कि मैं ऐसे किया करता था। बैक इन द डे आई यूज्ड टू वर्क 18 आवर्स अ डे। अब आप एक सेंटेंस बनाओ जिसमें बैक इन द डे यूज करो और मुझे कमेंट्स में बताओ। रिचा हमेशा इरिटेट हो जाती है जब भी हम उसकी शादी की बात करते हैं। रिचा ऑलवेज गेट्स इरिटेटेड व्हेन वी टॉक अबाउट हर वेडिंग। तो तुम वो बात क्यों छेड़ते हो? मैंने कहा तुम वो बात क्यों छेड़ते हो। अक्सर हम हिंदी में इस तरह से बोलते हैं बात छेड़ना। इसकी इंग्लिश होगी ब्रिंग अप द टॉपिक। तुम वो बात क्यों छेड़ते हो? व्हाई डू यू ब्रिंग अप द टॉपिक? अब ब्रिंग की पास्ट फॉर्म होती है ब्रॉट। सो अब आप एक सेंटेंस बनाओ किसने वो बात छेड़ी, और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, चलो आज ये मूवी देखते हैं। आज नहीं, आई एम बिजी। चलो ना, इंटरेस्टिंग मूवी है। ओके, इट बेटर बी। साक्षी ने कहा इट बेटर बी, इसका मतलब है कि मूवी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इसी तरह आपके पास कोई खाने की चीज लेकर आए और बोले इसे चखो, टेस्टी है, तो आप बोल सकते हो इट बेटर बी, यानी अगर ये टेस्टी ना हुई तो तुम्हारी खैर नहीं, उसी में तुम्हारी भलाई है कि ये टेस्टी होनी चाहिए। हाँ, सब कैसे हैं? हेलो। आई थिंक देयर इज एन ऑडियो लैग। साक्षी ने कहा आई थिंक देयर इज एन ऑडियो लैग। इसका मतलब क्या है? कई बार हम किसी से वीडियो कॉल पर या ऑडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं और सामने वाले को हमारी आवाज देर से पहुंचती है, तो उसे बोलते हैं ऑडियो लैग होना, यानी ऑडियो में डिले होना।
सो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप सामने वाले को बोल सकते हो देयर इज एन ऑडियो लैग। इसी बात को आप कमेंट्स में लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देयर इज एन ऑडियो लैग। इसी मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस करवाई है। इसमें आपको बिना ग्रामर में उलझाए सारे कॉन्सेप्ट्स हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए, और एक्टिंग करके सिखाया है ताकि आप बोर भी ना हो। इसे रिसेंटली ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, और इसे कंप्लीट करने पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी जॉब में डबल वैल्यू होगी। इसकी डिटेल्स के लिए लिंक पर क्लिक करो या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हो। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।